हम लोगों ने कंडीशन फॉर रेजोनेंस पढ़ लिया। हम लोगों ने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ लिया है। बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे। इफ सेम चार्ज आर प्रेजेंट एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट मतलब बगल के, इफ सेम चार्ज आर प्रेजेंट एडजेसेंट एटम देन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर आसपास के एटम पे सेम चार्ज है तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है, बट अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। लेकिन जब अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। निगेटिव चार्ज इज द मोर स्टेबल ऑन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर निगेटिव चार्ज है तो वो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगला पॉइंट है डिस्पर्सन ऑफ अपोजिट चार्ज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। जब अपोजिट चार्ज का डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन माने एक दूसरे से दूर होते जाना, जब अपोजिट चार्ज का डिस्पर्सन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। डिस्पर्सन का एग्जांपल ये है, देखो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर निगेटिव चार्ज है, और कार्बन क्या है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उससे पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि ये बात सही है, पहला वाला पॉइंट बिल्कुल, दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल फिट बैठ रहा। अब क्या है, अगले वाले पॉइंट में क्या है कि ऑक्सीजन पर तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज है ही, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ गया दूरी पे, तो क्या है, अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस, इनका क्या होगा, डिस्पर्सन हो गया, दूरी हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई इससे, है। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो गई। समझ में आया ना पॉइंट। अगला पॉइंट बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग रेजोनेंस इफ एलिमेंट है कंप्लीट ऑक्टेट देन स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। कह रहे हैं अगर कोई स्ट्रक्चर है उसका अष्टक पूरा है, यानी ऑक्टेट उसका पूरा है, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 8, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा आ रहे हैं, ध्यान रखना है बात को, तो देन स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। कम आएंगे तो एक्सेप्टेबल रहेगा, लेकिन अगर 8 से ज़्यादा आ जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। यानी हमने क्या पढ़ा स्टेबिलिटी में, पहला पढ़ा कि एडजेसेंट एटम पे अगर अपोजिट चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर सेम चार्ज है तो स्टेबिलिटी कम होगी। अगर नेगेटिव चार्ज मोर नेगेटिव एलिमेंट पे है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर अपोजिट चार्ज का डिस्पर्सन होता है, एक दूसरे से अलग जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है। इसी 3 पॉइंट से हम अभी स्टेबिलिटी देखेंगे। अब हम बात करेंगे डाइज़ोमेथेन के बारे में। CH2N2 का 1 2 3 4 स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें देखना है। इसमें बता देगा स्टेबिलिटी का। इसके हम अदर एक फोटो में बात करते हैं, वो बढ़िया समझ में आएगा। देखना, सबसे पहले हम देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन सबके वाई कोष में। पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, फिर चार्ज देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर बैलेंस करने का तरीका है। देखना, सबसे पहले हमने निकाला इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी 3 पहले वाले कंपाउंड के तीनों एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले कंपाउंड में भी तीनों एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है नहीं। ये दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी इन दोनों में हम देखेंगे चार्ज, है नहीं। तीसरे वाले एटम और कंपाउंड और चौथे वाले में बात कर ले रहे हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये दोनों लगभग सेम है और ये दोनों लगभग सेम है। इन दोनों को हम 4 से डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को हम 4 से डिफरेंस करेंगे, ठीक है नहीं। तो हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। जैसे देखो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इस पर एक में निगेटिव चार्ज है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। यानी क्या है, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है।
अब हम दूसरे कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि कार्बन क्या है, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वही गलत बात है, क्योंकि नाइट्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना है। इसलिए इस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी इस वाले कंपाउंड से घट गई, इसलिए ये वाला ऑर्डर सही हो गया। अब बात हम इसमें और इसमें करते हैं, कौन ज़्यादा है। तो इसमें देखो नाइट्रोजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सही। इसमें क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है, नहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो भाई गलत बात है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट गई इससे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया, समझना बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। किसी भी स्ट्रक्चर की हम स्टेबिलिटी देखने के लिए पहले तो हम देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। हमने लिख दिया फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, देन चेक चार्ज, उसके बाद में चार्ज को चेक करो, जिससे स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। हम लोग को पता है कि रिएक्टिविटी है, स्टेबिलिटी क्या है, इन्वर्स होता है। लिखा है इफ एटम और आयन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस देन रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, क्योंकि जब कोई भी एटम या आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। वो लिखा है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एग्जाम्पल है बिनाइल क्लोराइड कामा क्लोरोबेंजीन। बिनाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन, बिनाइल क्लोराइड क्या है, इसे बिनाइल क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH को बिनाइल कहते हैं। तो बिनाइल क्लोराइड में क्या है, अल्टरनेट पोजीशन क्या है, बताइए, लोन पेयर आ गए। और मेथाइल क्लोराइड में भाई कोई रेजोनेंस नहीं पाया जा रहा है, तो रिएक्टिविटी इस मिथाइल क्लोराइड की ज़्यादा हो जाएगी, जबकि बिनाइल क्लोराइड की उससे कम हो जाएगी, क्योंकि बिनाइल क्लोराइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बात आती है क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन में जैसे बिनाइल क्लोराइड में केवल एक बार रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। जब एक बार रेजोनेंस होगा, ये पे मान लो कि 3 लोन पेयर है तो 3 बार रेजोनेंस कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, 3 लोन पेयर है और 3 डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होंगे, ज़्यादा बार रेजोनेंस करेंगे, यानी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्लोरोबेंजीन की ज़्यादा हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी क्लोरोबेंजीन की ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो फिर ये ऑर्डर आ जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, CH3Cl, फिर बिनाइल क्लोराइड, फिर क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर हम बात करेंगे रेजोनेटिंग ग्रुप या मेसोमेरिक ग्रुप के बारे में। ये 2 प्रकार के होंगे, एक होगा +R ग्रुप, और इसे +M ग्रुप कहेंगे, या -R ग्रुप या -M ग्रुप कहेंगे। किसी भी बेंजीन रिंग में आर्थो मेटा पैरा नहीं होते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई बेंजीन रिंग ऐसे बनी हुई है जैसे सही नहीं बन पाई है तो इसमें आर्थो मेटा पैरा नहीं होंगे, लेकिन जब कोई भी ग्रुप आके बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में आर्थो मेटा पैरा पाए जाएंगे। 2nd पोजीशन और 6th पोजीशन आर्थो होगी, और 3 पोजीशन 5th पोजीशन क्या होगी, मेटा होगी, 4th पोजीशन क्या होगी, पैरा होगी। +R ग्रुप या +M ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अटैच्ड एटम। अब बात ये आती है कि जो +I ग्रुप थे वो भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैच्ड एटम पे बढ़ा रहे थे, लेकिन वो कहाँ बढ़ा रहे थे, सेचुरेटेड कंपाउंड पे बढ़ा रहे थे, जहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा था, वहाँ बढ़ा रहे थे। लेकिन जो +R ग्रुप या +M ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं कहाँ पे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे, यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है ना। +R group increases electron density on attached atom and determined by unsaturated compound, but +R group on benzene ring, ध्यान देना है पॉइंट, but +R group on benzene ring is named as आर्थो मेटा डायरेक्टिंग, गलत हो गया, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, since they create negative charge on आर्थो एंड पैरा पोजिशन।
जो कि 2 4 6 है। 2 6 क्या है आर्थो और 4 क्या है पैरा। इस पॉइंट को फिर से देख लो। प्लस आर ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अटैच एटम एंड डिटरमाइन बाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बट प्लस आर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज नेम्ड एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सिंस दे क्रिएट निगेटिव चार्ज ऑन द आर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि आर्थो पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। जबकि माइनस आर ग्रुप क्या करेगा, ये मेटा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज ग्रुप क्रिएट करेगा, तो वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। प्लस आर ग्रुप है, देखो प्लस आर ग्रुप में पहले जनरल है O माइनस, फिर NH2, फिर OH एल्काइल हेलोजन। अब इसी से रिलेट करके बनाएंगे ग्रुप। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। O माइनस हो जाएगा, इसको भी ले आते हैं तब सही लगेगा। O माइनस रहेगा तो O माइनस होगा, फिर क्या होगा NH2 हो जाएगा, फिर NHR, एक H हटा फिर R आ गया, फिर NR2 हो जाएगा, फिर OH ले आए, फिर OH में फिर OR कर दिए, है ना। फिर क्या होगा NH के साथ COCH3 कर दिए, फिर O के साथ COCH3 कर दिए, फिर क्या होगा प्राइमरी में कम वाला, फिर प्राइमरी में ज़्यादा वाला, फिर सेकेंडरी टर्सरी, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये प्लस आर ग्रुप। इसके हमारे पास नोट्स होगा, उससे पढ़ लेना सही रहेगा याद करने के लिए। कहते हैं हेलोजन है मोर माइनस आई इफेक्ट देन द प्लस आर इफेक्ट। हेलोजन जो है वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो कहते हैं हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है प्लस आर इफेक्ट से। एक पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया है ना, एक क्वेश्चन का पॉइंट शायद था, OR हैज़ मोर प्लस आर इफेक्ट देन माइनस आई इफेक्ट। जो OR है ये माइनस आई इफेक्ट में भी था और प्लस आर इफेक्ट में भी था, लेकिन इसका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट कम होता है, जबकि हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्लस आर इफेक्ट कम होता है। समझ में आ रहा है ना। अब अगला हम बात करेंगे माइनस आर या माइनस एम ग्रुप। माइनस आर ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अटैच एटम एंड डिटरमाइन बाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। बट माइनस आर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सिंस दे क्रिएट निगेटिव चार्ज ऑन मेटा पोजिशन, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट करेंगे, मेटा पोजिशन पे, जबकि प्लस आर ग्रुप कहाँ क्रिएट करते थे, आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। हेलोजन क्या है, हेलोजन माइनस आई ग्रुप है और प्लस आर ग्रुप है, लेकिन हेलोजन विथ मिथाइल, ध्यान देना, हेलोजन विथ मिथाइल बिकम माइनस आर ग्रुप। वैसे हेलोजन क्या है, प्लस आर ग्रुप है, लेकिन हेलोजन के साथ अगर मिथाइल जुड़ जाता है तो माइनस आर ग्रुप हो जाता है। जैसे CH2Cl, CaCl2, CCl3। माइनस आर ग्रुप याद करना है, NO2, CF3, CnSO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, CH2Cl, ऐसे याद कर लो। अब पढ़ना है ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग, अब देखो मैंने माइनस ई प्लस ई पढ़ा था। जो प्लस ई था एल्किन एल्काइन पे लग रहा था, माइनस ई था वो क्या नाम साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन पे लग रहा था, लेकिन हमने वहाँ पे पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं बताया था। पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग यहाँ पे है। If electronegativity is different, then pi bond will break towards more electronegative element since negative charge is more stable on the more electronegative element। कह रहे हैं अगर अनसैचुरेशन है यानी डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो अगर हमें पाई बॉन्ड तोड़ना है तो पाई बॉन्ड की तरफ तोड़ेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ तोड़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की अपेक्षा, तो पाई बॉन्ड उधर टूट गया। अब देखो नाइट्रोजन क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड उधर टूट गया। यानी पहला पॉइंट हो गया, पाई बॉन्ड को हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ तोड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है
इफ इलेक्ट्रॉनिटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रॉनिटी सेम मिल जाती है देन पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवार्ड्स माइनस आर ग्रुप बट अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप। हमें इसमें ये याद रखना कि पाई बॉन्ड अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप टूटता है, तो इससे हमें वैसे अंदाज़ा हो जाएगा कि माइनस आर ग्रुप की तरफ टूटता होगा। यानी पहला पॉइंट था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ टूटता है पाई बॉन्ड, दूसरा अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप टूटता है पाई बॉन्ड। देखो CH3 क्या है, प्लस आर ग्रुप है, तो पाई बॉन्ड किधर टूट गया, अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप, प्लस आर ग्रुप के अपोजिट टूट गया। Cl क्या है, प्लस आर ग्रुप है, ध्यान रखना अगर यहाँ पे CH2Cl होता तो माइनस आर ग्रुप हो जाता है, तो Cl क्या है, प्लस आर ग्रुप है, तो इसके अपोजिट बॉन्ड टूट गया। देखना इसमें CH3 वो क्या है, प्लस आर ग्रुप है, वो आर है नहीं, और प्लस आर ग्रुप है तो उसके अगेंस्ट बॉन्ड टूट गया। नहीं यहाँ तो एल्कोहल क्या है, प्लस आर ग्रुप है, तो उसके अगेंस्ट बॉन्ड टूट गया, है कि नहीं। बड़ी बात तो इसमें यह है कि CH3 भी प्लस आर ग्रुप है और एल्कोहल भी प्लस आर ग्रुप है। अब बॉन्ड किधर टूटेगा भाई, लेकिन CH3 क्या है, लेस प्लस आर ग्रुप है, और जबकि एल्कोहल क्या है, ज़्यादा प्लस आर ग्रुप है, तो भाई किसकी चलेगी, ज़्यादा प्लस आर की चलेगी, तो इसके अगेंस्ट टूटेगा, जबकि इसके तरफ हो जाएगा, CH3 की प्लस तरफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम देन पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूटेगा बट अगेंस्ट द नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है तो पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, ऑब्वियस है, प्लस चार्ज की तरफ टूटेगा, माइनस चार्ज के अपोजिट टूटेगा। नहीं, हमने पाई बॉन्ड तोड़ने के 4 तरीके पढ़े। सबसे पहला तरीका था पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूटेगा, अगेंस्ट प्लस आर टूटेगा। तीसरा पॉइंट था कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ टूटेगा। 3 ही पॉइंट पढ़ा, अभी यही पॉइंट हमने लिख दिया था, तीनों पॉइंट। पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स मोर नेगेटिव एलिमेंट, दूसरा पॉइंट पाई बॉन्ड विल ब्रेक अगेंस्ट प्लस आर ग्रुप, पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये 3 पॉइंट हमने इसलिए लिख दिया था ऊपर, जिससे हमने कहा था बाद में बताएंगे। तो पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। एडिशन में अगर प्लस ई लगता है तो समझ लो एल्कीन एल्काइन है, अगर माइनस ई लगता है तो एल्डिहाइड कीटोन एंड साइनाइड है, तो वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग। अब हम पढ़ेंगे अब हमें पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते हैं।